गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी को पाने के लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए वो सबसे पहले तो बिग स्टारडम में चली जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि जूनी को ना सबके साथ टारगेट कर रहे हैं और अब उसका पहला मकसद होता है कि जिन्होंने मेरी जूनी को बेइज्जत किया है मैं उनकी पूरी बैंड बजाऊंगी, वो भी एक टास्क को जीतते जीतते सबको हराना है। पर उस सिचुएशन में जो टीना और जाफर रहते हैं वो दोनों मतलब जाफर जूनी के पास जाता है और टीना इसके पास आती है ताकि डिवाइड एंड रूल कर पाए। बट जूनी थोड़ी सी बच्ची रहती है पर श्रेया यहाँ पे बहुत समझदार रहती है, तो श्रेया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन वो गुस्से को काफी कंट्रोल करती है क्योंकि उसे आकांक्षा की बात आती है कि आप एक बच्ची को लेने जा रहे हो और बच्ची को लेने के लिए ना बच्चों की तरह लेना पड़ता है। आप वो अपना एंग्री वुमन वाला एटीट्यूड मत दिखाना, वो कभी नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ जो हमारी प्यारी सी हमारी जो लव बर्ड्स रहते हैं, जो हमारी एलिसन और प्रियांशी रहते हैं, वो रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छे से खा रहे रहते हैं, दूसरे के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे रहते हैं, बहुत प्यारा सा प्यार जता रहे रहते हैं। तभी उस बीच में एलिसन को कॉल आता है जिसमें प्रियांशी उसको सपोर्ट करती है, उसे समझाती है क्रिस्टीना इफ यू वांट योर गर्ल देन मेक हर जेलस, ओके। उसके पीछे भागती रहोगी तो उसे वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा डिस्टेंस होगी तो वो वैल्यू करेगी। ये बात सुनती है। उसके बाद वो लोग वापस आते हैं, सारे जो टीम मेंबर्स के साथ वो मिलते जुलते बात करते हैं और अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। हाँ, हालांकि उस समय जाते टाइम उन दोनों के बीच में कुछ भी रोमांस नहीं होता क्योंकि सब लोग रहते हैं और वो लोग कहाँ से अभी क्या रोमांस करते बैठेंगे। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीना का देखने को मिलता है कि क्रिस्टीना भी डिसाइड करती है कि हाँ, उसे थोड़ा सा सोशलाइज होना चाहिए क्योंकि लास्ट 2 ईयर से वो सोशलाइज होना ही भूल गई है, तो उसे अब सोशलाइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो जोया रहती है वो अब ये जानना चाहती है कि उसे सच्ची में क्रिस्टीना से प्यार है या उसे ये सब एक तब वो टूटी हुई थी और उस ड्यूरेशन में क्रिस्टीना आई और हुआ, तो अब ये फील करना चाहती थी कि अगर बात अट्रैक्शन की है तो क्या मुझे किसी और से अट्रैक्शन होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब उसे ये चीज जाननी थी, तो अब वो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उसको थोड़ा सा समझना था। तो अनिल जैसा ऐसा बोलता है वो ऐसे करती है। तभी अनिल उसे बोलता है कि चले हमारी कार में, वहां पर ना हीटर भी लगा हुआ है, तो आप बेटर फील करोगी। तो जोया उसी तरफ देख के बोलती है नहीं, इट्स ओके फाइन, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी उसको बोलता है प्लीज यार, तुझे तो पता है कि मैं तेरा इतना प्यारा सा दोस्त हूँ, इतने दिनों के बाद अपने दोस्त से मिली है और उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी, ये तो गलत बात है। तो वो कहती है ठीक है चलते हैं। तो फिर वो वहां से अपनी पार्टी छोड़ के वो लोग कार की तरफ बैठते। कार पे वो बैठता है, कहता है अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा है, थोड़ा टाइम के लिए तो मुझे वार्म फीलिंग आ रही है। तो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं एक दूसरे को वार्म फील कराने के। आई मीन देयर इज अ मल्टीपल वेज दैट कैन आई फील फॉर अ वार्म टू यू। तो सोया उसी तरफ देख के थोड़ा सा हल्की फेक स्माइल देखते हुए बोलती है और वो क्या तरीके होते हैं। कहते हैं पिक, ये 2 फिंगर्स हैं, इसमें से कुछ एक पिकअप कर लो। तो वो बोलती है कि क्या बच्चों वाला गेम है। तो कहते हैं सम टाइम बच्चों वाला गेम में ही मजा आता है जोया, प्लीज पिक अप द वन। तो वो लेफ्ट साइड बोलती है, वो बोलती है कि ये वाला वो तरीका है जो शायद मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, इससे मैं तुम्हें ये वाली उंगली का तरीका बताता हूँ। मेरा फ्लैट में ना फायर बॉन है, हम वहां बैठ के कुछ ड्रिंक्स करके शांति से बैठ के एकदम घर पे एक प्यारी सी हल्की सी म्यूजिक बजते हुए एक आनंद ले सकते हैं इफ यू वांट दैट। सो यहाँ क्या है, भीड़ भड़क्का में इतनी बात नहीं हो पाती और मैं तुम्हें गार्डन एरिया में लेकर आया हूँ, वहां तुम्हें ठंड लग रही है और कार में भी बैठे बैठे कहाँ मजा आएगा, तो सम टाइम मेरे फ्लैट पे चले। सोया कहती है नहीं यार, रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे आप नहीं। तो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं ही तो घर छोड़ूंगा यार, अब तू कार में बैठी है तो मैं तेरे को यहाँ से घर नहीं छोड़ सकता हो क्या। ऑफ कोर्स छोड़ दूंगा, वैसे भी तेरे होटल में ही छोड़ना है ना तुझे वहां से फ्लाइट कैच करनी है। तो कहते हैं कि हाँ मुझे वहां होटल में छोड़ना है। तो कहते हैं तो फिर क्यों नहीं, लेट्स गो, मेरा फ्लैट थोड़ा ही दूर है, बस जस्ट वी विल जस्ट हैंग आउट फॉर अ वन ड्रिंक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जोया तो कंटिन्यूस एक स्माइल अपने फेस पे लगाकर बैठी थी, जैसे कि किसी ने उसे चिपका दिया उस स्माइल को उसके फेस पे, और वो मतलब कंफ्यूज भी रहती तो भी स्माइल करते हुए बोली थी ठीक है
यहाँ पे सबको लगता है ओ वाओ। अनिल तो यहाँ पर मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा था वो उसकी पूरी होती जा रही थी और वो काफी ज्यादा खुश था। तभी वो वहां से स्पीड में गाड़ी चलाता है और जाकर उतारता है, बहुत प्यार से उतारता है, उसे अपने फ्लैट पे लेके जाता है और वहां पर तो वो जानी रहती है। फिर वो वहां से जाती है, फ्लैट पे उतरती है, अंदर जाती है और वहां पर वो उसके लिए प्यार से गेट ओपन करता है। फिर वहां पे डिम लाइट्स लगाता है, बॉन फायर्स उसके यहाँ रहता है तो वो थोड़ा सा जलाता है। साथ ही साथ वो ड्रिंक्स लेकर आता है और वहां पे वो अपना जैकेट उतार देता है, थोड़े शर्ट्स के बटन्स ओपन कर देता है। तभी वो से बोलती कि तुम कर क्या रहे हो, तो कहते यार थोड़ा सा फ्री होके बैठना अच्छा लगता है। तो अपने शर्ट्स का पूरा वो जो उसने बहुत अच्छे से सेटिंग करी थी वो सब निकाल देता है और एकदम से लूज और थोड़े बटन्स ओपन करके ऐसे बैठा रहता है और उसे बोलता है ड्रिंक पियो। तभी वो बोलता है कि मैं 1 मिनट में आया। और वो यहाँ से जाके ना बेडरूम को थोड़ा सा सेट कर रहता है। यहाँ पे पता नहीं जोया को कुछ ठीक नहीं लगता है तो वो ड्रिंक को क्या करती है, वहां से निकाल के वहां पे एक छोटा सा गमला रहता है, उस गमले में डाल देती है और ऐसे प्रेटेंड करती है कि जैसे उसने ड्रिंक है और वो नॉर्मल रहती है। फिर वो वहां से आके बोलता है तुम तो काफी फास्ट निकली, ड्रिंक मुझसे पहले खत्म कर ली। तो वो कहती है कि हाँ वो थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने ड्रिंक पी ली। तो कहती वाओ तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, लेकिन मैंने कहा ना देयर इज अ मल्टीपल वेज कि मैं तुम्हें ठंड से बचा सकता हूँ और तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। तभी जोया अब थोड़ी सी स्माइल को खत्म करते हुए बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो तभी अनिल बोलता है कम ऑन यार बेब्स, वी आर अडल्ट, ओके, हम इतने अडल्ट है, एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, सो व्हाई डोंट वी जस्ट हैंग आउट लिटिल बिट। तो कहती है मतलब, तो कहती कम ऑन यार, आई मीन तुम मेरे साथ पूरी शाम में मेरे साथ हो, मेरे साथ बात कर रही हो मेरे साथ मेरे फ्लैट आती हो, तो ऑफ कोर्स हम वही करने आए हैं। तो यहाँ पे जोया उसे कहती क्या करने आए हम, तो कहती हैं ऑफ कोर्स हम लवी डबी मोमेंट्स जीने आए हैं। तो कहते व्हाट डू यू मीन बाय लवी डबी। तो तभी अनिल जो होता है उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है, उसकी कमर पे हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसके बालों को साइड करता है, उसकी नेक की तरफ आई रहता है। तभी एकदम से जोया कहती व्हाट, तो कहते ऑफ कोर्स यार हम करने ही तो आए हैं ना यहाँ पे। तो जोया उसे धक्का देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करूंगी। तो कहते है तो क्यों नहीं करोगी यार, ऑफ कोर्स हैंडसम हूँ, हर चीज में काबिल हूँ, क्यों नहीं कर सकती हो तुम मेरे साथ ये सब चीजें। तभी जोया कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, फर्स्ट मीटिंग है ये हमारी और फर्स्ट मीटिंग में ये सब चीज कौन करता है, और दूसरी चीज मैं तुम्हारे लिए वो फील ही नहीं करती हूँ। तो कहती अच्छा तुम मुझसे मेरे लिए फील नहीं करती हो, मैंने तुम्हें वहां से पार्टी से बाहर ग्राउंड में लेकर आया तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, तुम्हें मैंने कार में बिठाया, सब मैं तुम्हें 1 बाय 1 तुम्हें सारे सिग्नल्स देते जा रहा हूँ, तुम्हें सारे सिग्नल्स अच्छे लग रहे हो, तुम हाँ पे हाँ करे जा रही हो और अब तुम सडनली कहती हो कि यार मेरा ये मूड ही नहीं था। तो कम ऑन किसको बेवकूफ बना रही हो। तो कहती है मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितने लेवल तक आगे बढ़ सकते हो। तो कहते ओके तो अभी और देख लो लेवल कितना बढ़ना है। तो तभी जोया उसे धक्का देती है और कहती है यू आर सिक पीपल, और ऐसे कह के वो वहां से धक्का देती है। तभी जो वहां पर जो वो ड्रंक रहता है और थोड़ा होश में रहता है तो वो उसको एकदम से हाथ पकड़ के बोलता है नो बेबी, यहाँ से ना आना अलाउ है पर यहाँ से जाना अलाउ नहीं है, तो यू कांट गो दैट। तो उसका हाथ पकड़ के उसे और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही रहती है। तभी वो क्या करता है, तभी वो वहां पर एक वास रहता है, वास से उसका सर पे मारती है, कहती है यू आर सिक, और ये कह के जोया वहां से निकल जाती है। जोया भागते हुए जाती है और रात के करीब अब 2-2:30 बज गए थे और 2-2:30 बजे रात को उसको क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वहां से भागते हुए जाती है, टैक्सी लेती है टैक्सी। फिर वो वहां से ना एकदम से बस स्टॉप के एरिया में जाके खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि तो बस तो आएगी, लेकिन बस में दिल्ली में रात के 2:30 बजे बस में चढ़ना क्या सेफ था। वो वहां पे बहुत ज्यादा वाइड होती है तो वहां से वो कैब बुक कर रही रहती है, लेकिन उसको कैब के लिए कोई भी कैब रात के 2:30 बजे नहीं मिलती है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो रास्ते पे चल रही रहती है। तभी वहां से कुछ बाइक वाले जो लड़के रहते हैं वो एकदम से उसको गंदी नजर से देख रहे रहते हैं और
जब अकेली लड़की मिलती है तो सब अपनी हवस को पूरा ही करना चाहते हैं, और उन लोगों को फिर ये भी डर नहीं रहता कि भाई उन्हें सजा भी मिल सकती है या कुछ भी हो सकता है। लोग तो ऐसे रहते हैं, उनको पता है कि भाई अपने मजे करके तो अपन को फेंकना ही है। तो कुछ मेंटालिटी के लोग वहां पर भी थे और वो यही सोचते हुए चल रहे थे। और जोया उनके जो दूर से ही सही पर उनके हाव भाव को समझ चुकी थी। जोया वहां से फटाफट भागती है, भागते हुए एकदम से जाती है तो एक कार के सामने टकरा जाती है। उस कार में एक लड़की बैठी रहती है, काफी ब्यूटीफुल सी लड़की रहती है। वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के 2:30 बजे। वो कहती है कहानी बहुत बड़ी है, बाद में समझाऊंगी। जोया कहती है प्लीज मेरे पीछे कुछ लड़के लगे हुए हैं प्लीज। तो कहते ओके ओके बैठो बैठो अंदर बैठो। वो कार में बिठाती है, फिर वो वहां से कार को दूसरी तरफ लेकर आती है। फिर वो आगे चल रही रहती है, तभी वो लड़की उसे बोलती है तुम एसॉर्ट तो नहीं हो ना। तो सोया उसे बोलती है तुम्हें लगता है मैं एसॉर्ट हूँ? ऑफकोर्स मैं एसॉर्ट नहीं हूँ। फिर यहाँ कैसे तुम आ गई हो? तो वो कहती है यहाँ कैसे मतलब मेरा फ्रेंड मुझे मेरे साथ ओके ओके समझ गई हूँ। तो इंसान देख के परखा करो ना, ऐसे कैसे जा सकती हो? तो वो कहती है कि योर नेम? तो कहती है मेरा नाम जैनी। तो जैनी तुम इतनी रात को क्या घूम रही हो? तो कहती है मेरा रात का ही काम है। तो कहती है मतलब फॉर गॉड सेक तुमने गाड़ी देखी है? तो वो कहती है नहीं। तो कहती है मैं ड्राइवर हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को गाड़ी ये सब चलाते हुए? तो कहते हैं हाँ अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे बाहर देखो ये यहाँ नीचे देखो ये तो हैमर है। तो कहते हैं हाँ तो सर फोड़ने के लिए रखा है ना मैंने, अपनी सेफ्टी के लिए तो रखूंगी। तो वहाँ पे जोया कहती है इंटरेस्टिंग। तो कहती है हाँ तो तुम्हें कहाँ ड्रॉप कर दूं? कहती है ये वाले एड्रेस पे ड्रॉप कर दो, ये मेरी होटल है। तो कहती है तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं एयर होस्टेस हूँ, सॉरी मैं पायलट हूँ। तो कहती है तो पायलट को तो थोड़ा सा सावधानी से रहना चाहिए। तो कहती है यार वो लॉन्ग स्टोरी है, कभी बाद में अच्छे से बताऊंगी। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वहां से उतरती है और उतर के वहां से जाती है, तभी जानी को वो पैसे दे रही रहती है। वो कहती है कि मैं गूगल पे कर देती हूँ तुम्हें। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो एक हेल्प था, नथिंग इज एल्स। अच्छा हाँ तुम्हें कल मतलब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना हो तो मेरा नंबर ले सकती हो, मुझे कभी भी कॉल करो तो मैं तुम्हें पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज के लिए अवेलेबल होती हूँ। तो वो उससे उसका नंबर ले लेती है और नंबर लेके जो है उससे कहती है बाय। तो तभी जैनी बोलती है मिस कॉल भी तो दे सकती हो। तो जैनी बोलते है यास आई मीन सोया कहती ऑफ कोर्स जैनी ये लो। तो कहती ओके फाइन। यहाँ से ये दोनों अपने अपने वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पे जो जैनी रहती है वो वहां पर उसको हाय लिख के भेजती है। सोया उसके मैसेज को हाय देखती है तो उसे बोलती है कि थैंक्स फॉर जैनी फॉर सच अ ब्यूटीफुल राइड, और ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है। ये रात तो इस तरीके से जोया के लिए जो खतरनाक रात थी अब वो हो गई। अब यहाँ पे जोया को एक चीज समझ में आती है कि बॉयज आर सब एक जैसे होते हैं। मतलब अभी तक उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि सब एक जैसे होते हैं कि दे आर ओनली वांट समथिंग हैंग आउट। तो उसे एक चीज समझ में आई थी कि उसे बॉयज के लिए अट्रैक्शन तो फील नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई थी कि अट्रैक्शन ऑफ फीलिंग उसे बॉयज के लिए नहीं आ रही रहती है। पर क्या इससे ये चीज साबित होती है कि अगर बॉयज के लिए नहीं आती है तो गर्ल्स के लिए आ रही है? तो यहाँ पर अब वो कंफ्यूज रहती है कि क्या वो गर्ल्स के लिए ये सब फील कर रही है और गर्ल्स में सिर्फ क्रिस्टीना के लिए फील करती है या और किसी और के लिए भी उसे अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे उसका दूसरा लेवल उसे समझना था और वो यही सोचते सोचते रात को सो जाती है। ये दिन सबके लिए बीत जाता है। जब मॉर्निंग का टाइम आता है तो यहाँ पर तो क्रिस्टीना को ये जो बात ध्यान पे तो रहती है प्रियांशी की, लेकिन वो अभी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। तो अपने जो कैबिन क्रू वाले मेंबर्स रहते हैं उन सबकी ज्यादा फ्लाइट में जाती है। पर इस बार वो अपने आप को सोशलाइज होने की कोशिश करती है। वो हर टाइम से उसने ना अपने आजू बाजू एक वॉल बना के रख दिया था जिसे वो किसी को भी आने नहीं देती थी। आफ्टर एरिक के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा एंटी सोशलाइज हो गई थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, काम से काम। पर उस सिचुएशन में जब वहां पर लूसी उसके पास आके बात करती है तो वो फर्स्ट टाइम लूसी से बहुत अच्छे से बात करती है
और वो हूँ हाँ के अलावा भी उसको फर्स्ट टाइम पूछती है लूसी से, तुम्हारी मॉम की, वो ऐसे पूछती है, लूसी योर मॉम इज नॉट वेल ना फॉर अ फ्यू डेज, नाउ शी इज ऑल राइट। लूसी जब टर्न होती है और उसे ये चीज सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको ये दिमाग में क्या था कि क्रिस्टीना एक ऐसी लड़की है जो अपने काम से काम रखती है, बहुत स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स हर वर्क, और वो किसी से भी बात नहीं करती है, और अगर वो तुमसे ये बात कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तभी लूसी वहां से टर्न कहती है, आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू मी। तभी क्रिस्टीना इशारों से कहती है, तेरा in this apartment we both are standing. I don't think there is anyone else whom can I ask this question. तो लूसी कहती है, oh no I don't mean for that. Actually you never asked me for any questions. You just always there for some particular work. You always talk with me in some particular work. So I'm shocked that you asking me about my mom. Yeah, my mom is okay. Actually she is hospitalized. तभी उसे बोलती है, then why you came to the why you came here? तो कहती है, it means what? तो कहती है, Lucy, take a leave, spend some quality time with your mom. If she is ill, she needs you. So you have to be with your mom. Okay? Take some leave for some particular days, and I will make sure that your salary will be not deducted for this things. So don't worry for that. लूसी जब ये बात सुनती है वो एकदम से बहुत खुश होती है, और एकदम से जाते से ही जो हमारी क्रिस्टीना रहती है उसे हक करने लगती है। तो क्रिस्टीना को भी ये बात थोड़ा अलग से लगता है कि बाप रे कोई मुझे हक कर रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ हक की इजाजत एरिक और प्लस अब जोया को दी रहती है। तो सडनली से कोई से करता है तो वो उसको थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है। फिर वो कहती है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम करते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर जो लूसी रहती है वो उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज रहती है, और उसकी मॉम जब हॉस्पिटलाइज रहती है तो वहाँ पर हमारी क्रिस्टीना उससे बहुत प्यार से कहती है कि यार तुम अपना ख्याल रखो और अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि क्या इस समय तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत होगी, और तुम्हारी छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो ध्यान में रखूंगी, और मैं तुम्हारी छुट्टी के पैसे भी ना कटे ये श्योर रखती हूँ। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो कैबिन क्रू की हेड रहती है, तो एक मैनेजर होती है उन लोगों की, तो उनके अंदर जितने लोग भी काम कर रहे रहते हैं उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा अच्छे से पूछती है, तो ये बात सुन के उसे अच्छा लगता है। पर आज की जो फ्लाइट रहती है दिल्ली से उसकी मुंबई तक की, क्योंकि वो जो लड़की रहती है लूसी वो मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट लेगी ना, तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेके वो अपने सिडनी जाएगी, क्योंकि सिडनी से वो बिलोंग करती है, तो इसलिए वो उसको अभी तो ट्रैवल करना ही रहता है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं दूसरी तरफ, जो हमारी नेक्स्ट कपल रहता है एलिसन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी रहने लग गई थी, क्योंकि उसको ये पता था कि अब जो मैच है वो मैच यहाँ का है, मतलब मैच कहीं और का है। और जो क्रिस्टीना थी वो अपनी मीन्स अब जो उसको शूटिंग्स करनी थी पियांशु के साथ वो सब कर रही थी। तो जब पियांशु के साथ वो शूटिंग कर रही थी तब उसे पता चलता है कि उसे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज रहता है वारियर्स का, जो डीडी के ओनर्स रहते हैं। वो मैसेज करके बोलते हैं कि इस बार जो सेकंड मैच है वो यहाँ पर नहीं है, वो बैंगलोर में है। तो ये बात सुनकर वो ऐसे देखती है और वो डेट भी लिखी आती। तो आज से 2 दिन के बाद जो मैच था वो बैंगलोर में था, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी थी कि क्या प्रियांशी जा सकती थी। तभी वहां से तुरंत डायरेक्टर एकदम से आता है और आर्टिस्टर से बोलता है कि नेक्स्ट 2 days नोबडी कैन टेक अ लीव। तभी वो उसे बोलती है कि सर आर यू श्योर? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि नेक्स्ट 2 days के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी लोकेशन के लिए, जो यहाँ से लोकेशन है शिमला में हमें जाकर शूटिंग करनी है, और वहां पर सब कुछ सेट हो चुका है, तो आप 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तभी वो कहते हैं सर पोस्टपोन नहीं हो सकता है क्या? तभी वो एकदम जोश से बोलती है। तभी वो कहते हैं कि प्रियांशी तुम वो लड़की थी जिसके काम के लिए डेलीगेशंस के लिए लोग पूरी इंडस्ट्रीज में जानी जाती हो,
अभी क्या हो गया है तुम्हें कि तुम थोड़ा सा काम को इधर उधर करा रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो हमें मुझे कभी लाइफ में तुमसे कुछ पूछना ही नहीं पड़ा, तुम हर चीज के लिए ओके 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 आता था। आजकल क्या हो गया है? तो कहती है सर यू नो ना, WPL के लिए मैंने DD में सपोर्ट किया है, डेयर्स ट्रेवल्स। तो मेरी टीम का मैच है बैंगलोर में और वो मैच 2 दिन के बाद ही है। तो यहाँ तो फिर मेरा ये था कि मैं थोड़ा उधर जाके सपोर्ट करूँ। और जो आपको पता है श्रेया मेरी फ्रेंड, तो कहती है कि हाँ तो वो जाती है या तो मैं जाती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रही क्योंकि वो एक स्टूपिड से शो में गई है जिसका नाम बिग स्टारडम करके है और वो वहां चली गई, तभी उसका डायरेक्टर बोलता है वो तो बहुत स्क्रिप्टेड है ना। उसका जो होस्ट है वो तो अपना ही हीरो है ना, अपना इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है, वही तो होस्ट करता है। सर करता तो वही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो कहते वो क्यों गई है? तो कहती उसकी फ्रेंड जो है, मतलब जो पलाश की उसकी जो टॉप मॉडल है, वो वहां पर चली गई है। उन दोनों के बीच में लिटिल बिट फाइट हो गई थी सर, इसकी वजह से वो गई है और वो उसको वहां से निकालने के लिए खुद घुर गई है। तो सर इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। तो इसके चक्कर में अभी मुझे DD को सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। तभी प्रियांशु कहता है कि अब तो सर आप मान लो कि जो शूटिंग हमारी 50 दिन में खत्म होनी थी, अब वो हो जाएंगे उसको 70-80 दिन। तभी डायरेक्टर बोलता है क्यों? क्योंकि कहते हैं सर WPL चल रहा है, मैचेस थोड़ी ना 1-2 रहते हैं, कम से कम भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स के जो मैच है मैंने पता किया है, ये कोई 20-22 मैच है और अभी तक तो सिर्फ 3 से 4 मैच ही हुए हैं सबके। अभी इनकी टीम के तो ऑलरेडी खुद 8 मैचेस है, तो ये 8 मैचेस में तो सब टाइम गायब हो जाएंगी। तो ऐसी होके तो अपनी हो जाएगी शूटिंग। और मैं तो आपको सीरियसली कहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप शेड्यूल कैंसिल करते हो तो मेरी दूसरी जगह शूटिंग है, तो मैं आपको उसके 2 दिन के बाद टाइम नहीं दे पाऊंगा। प्रियांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि प्रियांशु की ये बात सुन के, और ऐसा लग रहा है इसका तो मर्डर ही कर दूं। तभी डायरेक्टर्स की तरफ देख के बोलता है प्लीज इस बार रहने दो ना। तो फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचता। प्रियांशी ज्यादा इस टाइप की नहीं रहती है कि वो एक बार बोलेगी 2 बार बोलेगी, अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो ज्यादा नहीं समझाती। तो उसे कह देती है कि ठीक है सर। तो फिर इन लोगों की शूटिंग के लिए होती है। एलिसन वहां पर अपनी बिजी रहती है और तभी उसको मैसेज वो हमारी प्रियांशी करती है, वीडियो कॉल करती है, उसे बोलती है कि आई एम सॉरी कि इस बार जो मैच है मैं तुम्हारा मैच देखने नहीं आ पाऊंगी और मैं लाइव पर तो मैच देख लूंगी बट मैं तुम्हारे स्टेडियम नहीं आ सकती हूँ। तो तभी वो हंसते हुए बोलती है कि ओके दैट्स ओके। तो कहती है, तभी प्रियांशी बोलती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी मैच देखने नहीं आऊंगी? सो तभी वहां से आलिसन कहती है बेबी आई एम मैच्योर्ड इनफ, आई नो देयर इज some reason that's why you are unable to come. So this reason is maybe like you are going for a shooting, you are going for some another locations, or maybe it is some specific shootings which can't be delayed. That's why you are not able to come. And it's good when you see me on a TV or on a just any in a mobile TV in any area, you will be find very close up to me. So don't worry, you can just find out. और जब ये सब वो बोल रही रहती है तो उसने पहली बार ईयरफोन्स नहीं लगाए रहते हैं, तो वो ये सुनाई बाजू वाले हमारे इसको भी चल रहा रहता है। तो कहती है बेब्स इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड बाय द वे when if I win this match or my performance is good, what would I get in a reward? तभी प्रियांशी पहली तो एलिसन की सारी बात सुनती है कि मैं इतनी मैच्योर्ड इनफ हूँ, अगर तुम अपनी नहीं आ पा रही हो उसका रीजन सिर्फ यही होगा कि या तो तुम्हारी शूटिंग का कुछ इम्पोर्टेंट सीन होगा, या तो तुम शूटिंग कहीं और कर रही होगी, या तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज होगी जिसकी वजह से तुम डिले नहीं कर सकती हो। तो मुझे समझ में आता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर तुम स्टेडियम में आओगी तो मुझे उतने फोकस से नहीं देख पाओगी, लेकिन अगर मोबाइल पे देखोगी तो तुम्हें जूम कैमरा से तुम आराम से देख सकती हो, डोंट वरी। फिर वो उससे बोलती है अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगी? तो ये बात सुनते हुए वो वहां पे हंसने लगती है और कहती है यू ऑलरेडी नो व्हाट यू गेट इन द रिवार्ड, ऐसे बोलती है। तभी आलिसन कहती है बट if I want to take my gift or any reward, you have to came to meet me because which I want in the reward, it can't be given by the distance way.
तो जब प्रियांशी बोलती है कि आपको तो पता है कि आपका जो रिवॉर्ड होता है वो आपको मिल जाएगा, तभी एलिसन उसके रिवॉर्ड पे बोलती है कि वो तो तुम मुझे दोगी लेकिन वो डिस्टेंस से थोड़ी ना ले सकते हैं, उसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तभी वहां पे प्रियांशी से कहती है हम आएंगे, हम जरूर आएंगे, हम भले उस मैच के लिए नहीं आ पाए लेकिन उसके बाद जरूर आके आपको रिवॉर्ड देंगे, और आपका रिवॉर्ड कोई और कैसे ले सकता है, बट उसके लिए शर्त है कि आपको जीतना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ओके, और ऐसे करके वो दोनों मस्ती मजाक में करके फोन कट कर देते हैं। प्रियांशु वहां पर एक्चुअली अपने स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पढ़ तो नहीं रहा था लेकिन इनकी तरफ देखे जरूर जा रहा था। अब उसे कुछ अलग ही वाइब्स आने लग जाती है। अब उसे ऐसे नहीं लगता है कि ये लोग फ्रेंड्स हैं, अब उसको ऐसी वाइब्स आती है कि यार ये फ्रेंड्स से ज्यादा हैं और ये कुछ है, ये फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही चल रहा है, बट चल रहा है। तो अब फ्रेंड्स हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर जो हमारी श्रेया रहती है वो कंपटीशन जिता देती है। फिर उसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक और लास्ट में एक और टास्क रहता है। अगर वो टास्क को ये लोग पूरा कर देते हैं तो बिग स्टारडम के वो पूरा टास्क को खत्म करने के बाद जो लास्ट में जो हारेगा वो उस कुर्सी पे बैठेगा और जो जीतेगा वो अपनी कैप्टनसी हाथ में लेगा और एक कैप्टन बनेगा तो एक वाइस कैप्टन बनेगा। और ये दोनों ये आपस में डिसाइड करेंगे कि जैसे अगर इनकी टीम ए जीतती है, जैसे श्रेया और जूनी की टीम जीतती है तो जूनी कैप्टन बनेगी या कैप्टन श्रेया बनेगी, ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे। तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि अभी टास्क में ये जीत जाते हैं तो सब शॉक्ड होते हैं कि ये लोग हर टास्क को इतने अच्छे से जीत कैसे रहे। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे टास्क हुए थे लेकिन जूनी हर बार हारी थी और जूनी को तो वो लोग आउट भी नहीं होने देते थे और जूनी को एज अ मतलब अपने सारा जो भी कचरा होता है ना, जैसे कि हाँ भाई मेरा ये प्रॉब्लम, वो उसके सर पे डाल देते थे। तो अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता ही नहीं है। श्रेया वहां पे स्माइल कर रही रहती है और जूनी की तरफ देखती है। तभी वहां पे सब लोग कहते हैं जूनी तुम जीत गई फिर से। तो जूनी कहती है तो इसमें खुश होने की वाली बात है ना, आप लोग ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो। तो वो कहती है, तभी वहां से एक जन बंदा खड़ा होता है और चिल्ला के बोलता है बिग स्टारडम ये गलत है, ये शायद से चीटिंग कर रहे हैं, इतनी जल्दी ये लोग कैंडी नहीं खा सकते हैं, कॉटन कैंडी खाना इतना आसान नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वहां पर जैसी ये बात एक बंदा कहता है सब उसके साथ चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाते हैं कि जूनी ने चीटिंग करी है, चीटर है, चीटर है, चीटर है। तो जूनी एकदम से पीछे टर्न होती है और श्रेया वहां खड़ी रहती है। तो जूनी के ऊपर सब कुछ बोल रहे रहते हैं, कोई श्रेया को कुछ बोलता ही नहीं है। श्रेया वहां पर सिर्फ ऐसे खड़ी रहती है। तभी जूनी अपनी तीखी नजरों से श्रेया को कहती है ये लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं तो तुम बोलो ना। तभी वो इशारों से कहती है मैं क्यों बोलूं, तुम्हारा जाफर तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है तो उसको बोलो। तभी जूनी से बोलती है कि तुम है ना, मतलब ऐसे करोगी अब तुम। तभी वहां से बहुत देर हो जाती है और जूनी बोलती नहीं मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, आप पूछ लो, ये वो ऐसे कर रही रहती है। तभी श्रेया बोलती है हारने के बाद ऐसे ही लोग चिल्लाया करते हैं। वैसे तुम में तो इतनी अकल होनी चाहिए कि इस हाउस में पूरे जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और हम शायद से जो निगरानी में है वो कैमरास की निगरानी में। अगर मैंने चीटिंग किया होगा या जूनी ने चीटिंग की होगी तो जाहिर सी बात है वो कैमरा में हो गई होगी। तो इतना चिल्लाने से बेटर है कि तुम ये सोचो कि चीटिंग करने की कोई बात ही नहीं बनती है। और वैसे भी बिग स्टारडम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्क्रीन लगी हुई है, आपने जो कैमरा फोकस हम पे किया था वो यहाँ पर दिखा दीजिए, बात खत्म करिए ना। ये लोग मच्छी मार्केट की तरह यहाँ पे चिल्लाएंगे और ना यहाँ पे जूनी बोलेगी नहीं करी नहीं करी। और ये जो सिनेरियो चल रहा है ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, तो जस्ट दिखाओ और आगे बढ़ो। बिग स्टारडम जैसी ये बात सुनता है श्रेया का, वो कहता है कि हाँ सही बात है और वो वहां पर दिखा देता है। तो तब देखते हैं तो इन लोगों ने टेक्निक यूज करी थी बट उसे चीटिंग नहीं कहा जाता है, उसे स्मार्ट टेक्निक कहा जाता है जो इन लोगों ने यूज करी थी। उसके बाद वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अब आता है कि नेक्स्ट टास्क जो रहता है जिसमें करीब कुछ 3 से 4 घंटे का टाइम रहता है और ये सब लोग ना 3 से 4 घंटे का टाइम रहता है तो जूनी जो रहती है वो अपने बेड पे जाकर एकदम से वहां बैठ जाती है।
श्रेया जो होती है वो जूनी के पास जा रही रहती है, लेकिन जूनी के पास जाने से पहले पहले वहां पर एक एकदम से होता है, और वहां पर जो रहता है आयु आयु जो रहता है वो आता है और कहता है, आयु एकदम से कहता है, हे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। और जूनी वहां से देख रही रहती है कि श्रेया मेरे पास आ ही रही रहती है, वो बेडरूम के लिए मतलब आती है, और बेडरूम में मतलब जो कांच का बेडरूम्स रहते हैं, ठीक है, तो वो एकदम कोने में रहती है, वो अंदर ही आती है, और जैसे वो उसके पास आई रहती है तभी आयु आ जाता है। तो आयु से बोलता है, हे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, मैं आयु हूँ। तो श्रेया बोलती है, हाय हाय। तो बोलता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो श्रेया बोलती है, क्यों, हमें दोस्त क्यों बनना है? तो कहते हैं, कम ऑन गाइस, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यू हैव इट। आई मीन मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आज तक नहीं देखी है। आज तक आपने ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली गर्ल्स नहीं मिली होगी ना आपको। तो कहते हैं, कह सकते हैं, आज तक तो सिर्फ वही लड़कियां मिली हैं जो हमारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, जो हम पे लट्टू रही हैं। आज पहली बार इतनी एटीट्यूड वाली गर्ल्स भेजी है। श्रेया जब ये बात सुनती है तो एक तरफ जूनी की तरफ देखती है, और जूनी को वहां पर गुस्से से वो देख रही रहती है। तभी श्रेया अपना दिमाग चलाती है और वो आयु की तरफ देख के बोलती है, यहाँ से कहीं बाहर बैठ के हम बात कर सकते हैं? तो आयु ये सुनता है तो कहता है, यार श्योर, बाहर गार्डन एरिया में है, आराम से बैठने के लिए पूरा सेटअप है, हम वहां बैठ सकते हैं। तो वो कहती, चले। तो ये सुनकर तो भाई वो दोनों बाहर निकल रहे थे। जूनी को इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या क्या है ना, कभी कभार जहर को जहर से ही मारना पड़ता है, मतलब टिक फॉर टैक होना चाहिए। अब जूनी को वो प्यार से समझाएगी, प्यार से बोलेगी कि दैट्स मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तो उसे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वो उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस तरीके से बिहेव करेगी, किसी और को इम्पोर्टेंस देगी, तो जेलसी ही उसे उसके करीब लेकर आएगी। तो ये सब देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।